वारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था और वारे बिहार के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार। क्या शिक्षा के बेहतर इंतजाम किए हैं? बिहार में स्कूल तो खोल दिया, स्कूल को +2 की मान्यता भी दे दी, बच्चों का दाखिला भी हो गया, लेकिन सरकार ने स्कूल में पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं दिए। यह है बिहार के बिहटा का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहां स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है। ये स्कूल बिना टीचर के चलता है, जिसके कारण बच्चों का भविष्य अंधकार में डूबता जा रहा है। बच्चों के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। लेकिन नीतीश सरकार और उनके अधिकारी अपनी आंखें मूंदे बैठे हैं। लाचार बच्चे हर रोज स्कूल आते हैं, बस हाजिरी बनाकर वापस चले जाते हैं। बिहार सरकार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था के आगे ये बेबस बच्चे आज क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। स्कूल में ये पढ़ाई के लिए बहुत परेशानियां हैं। यहाँ पे शिक्षक नहीं है। पिछले साल से ही हमारे यहाँ पे शिक्षक स्टार्टिंग से ही नहीं है। शुरुआत से ही यहाँ पे हम लोग सिर्फ आते हैं और अटेंडेंस बना करके चले जाते हैं, ताकि हम एग्ज़ाम में बैठ सके, 75% मेरा परसेंटेज हो सके। सरकार तो कहती है कि हम शिक्षा का बढ़िया व्यवस्था। सरकार तो हमेशा कहती है कि ये बढ़िया व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पे तो शिक्षक ही नहीं है, तो पढ़ाई कैसी होगी? जब से स्कूल खुला तब से नहीं, जब से 10+2 है जब तक नहीं हुआ। आया ही नहीं है? नहीं, एक भी शिक्षक नहीं है। परेशानी है कि कोई टीचर नहीं है, 9th 10th कोई क्लास नहीं है, बस यही परेशानी है। और टीचर नहीं है तो हम लोग पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाई नहीं से आते हैं स्कूल और अटेंडेंस बना के चले जाते हैं घर जाकर कुछ टाइम के बाद जाते हैं ट्यूशन, बस। सर तो मैट्रिक का एग्जाम है, कैसे पास करेंगे? ट्यूशन पढ़ यहाँ सिर्फ हाजिरी बनाने आते हैं? हाँ, ये वही वही करता है, टीचर है ही नहीं कोई। क्लास में कोई टीचर नहीं है और ना मास्टर भी है। कोई मास्टर भी नहीं? कैसे पढ़ती हो तुम? कभी कदार कोई आ जाता है, ज्योति मैम या कोई भी, और न तो नहीं पढ़ाई होता है, हाजिरी बनाते हैं और चल जाते हैं। कैसे पढ़ोगे? मैट्रिक का एग्जाम देना है तुमको। कोचिंग कर देखेंगे, फर्स्ट डिवीजन से पास होने का मन करता है। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि 2016 में इस विद्यालय को 10वीं की मान्यता मिली, उसके बाद 2018 में 12वीं की मान्यता मिली। सरकार ने यहाँ स्कूल तो खोल दिया, लेकिन शिक्षक की नियुक्ति इन क्लासों में आज तक नहीं की गई। विभाग को कई बार इसकी जानकारी दी गई, गुहार लगा करके हर कोई थक गए, लेकिन विभाग अभी तक इस स्कूल में शिक्षक की नियुक्ति नहीं कर पाया। 16 में 10 तक का हुआ और 18 में +2 की मान्यता मिली। जो पुराने प्रभारी हमको बता के गए हैं, वैसा चिट्ठी भी है। तब से यहाँ पर में अभी तक हाई स्कूल के टीचर नहीं आए हैं। एक भी टीचर नहीं है? एक भी टीचर नहीं है। कितने वर्षों से टीचर नहीं है? शुरुआत से ही, जब से इसकी मान्यता मिली तब से नहीं। यदि बच्चों को सही ढंग से नहीं विद्यालय में मिलेगा तो कहीं न कहीं तो पढ़ने के लिए जाएंगे ही, शिक्षा तो लेना है। सिर्फ सरकारी सुविधा और राशि के लिए बच्चे विद्यालय आ रहे हैं? नहीं, शिक्षा के लिए भी आते हैं। तो टीचर ही नहीं है और यहाँ इसकी कमी है। 8th और 9th का पढ़ाई कैसे होता है? बच्चे अटेंडेंस बना के चले जाते हैं, क्या वजह है? जी, हम लोग के द्वारा जितना संभव हो सकता है हम लोग देते हैं, लेकिन जो है 9th 10th का एक स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड को हम लोग जो है पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं चाहूँगी कि जल्द से जल्द जो है सरकार इस ओर ध्यान दे। और कितने सालों से टीचर नहीं है बच्चों को? यहाँ तो जब से स्टार्ट हुआ है तब से तो एक भी टीचर नहीं दिया गया, ना ही किसी टीचर का प्रतिनियोजन यहाँ किया गया है। बिहार सरकार शिक्षा को लेकर दावे तो खूब करती है, लेकिन हकीकत उनके दावों के ठीक उलट है। सरकार का स्लोगन सब पढ़े सब बढ़े अब बिहार में एक मजाक बनकर रह गया है। शिक्षा को लेकर भले ही सरकार लाख दावे कर ले, नीतीश कुमार लंबी लंबी मंचों से हाँक ले, लेकिन उनके ये सारे दावे हर बार खोखले साबित हो जाते हैं। बिहार शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हमेशा से सुर्खियों में रहा है। बात चाहे परीक्षा के नतीजों की हो, या फिर नकल की तस्वीरों की, या स्कूल में व्यवस्था की बदहाली की, किसी न किसी तरह नीतीश सरकार की शिक्षा व्यवस्था हमेशा से खबरें बनती हैं, सवालों के कटघरे में खड़ी हो जाती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सब पढ़े सब बढ़े का नारा किसके लिए है? मनोज सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।